रहमतुल्लाह। आज हम आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर सेव करने का कोड बताएंगे कि हमने सेव कैसे करना है। हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि हम डेटाबेस के से किस तरीके से जो है वो अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क और मॉडल किस तरीके से बनाएंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अपने डेटाबेस से हमें कैसे कनेक्ट करना है। अब हमने ये एक स्क्रीन बनाई है जिसके ऊपर ये एक हमने विंडोज़ फॉर्म ऐड किया, एक प्रोजेक्ट लिया है, उसके अंदर ये मॉडल हमने ऐड किया था। ये एक फॉर्म विंडोज़ फॉर्म है। इसके बाद हमने इसके अंदर एक टूल बॉक्स से हमने बटन लिया, बटन हमने ड्रॉप कर लिया, इसका नाम हमने दिया BTN सेव और इसका टेक्स्ट दे दिया हमने सेव। ठीक है, अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक का इवेंट बन जाएगा। इसका क्लिक का इवेंट बना हुआ है। तो ये क्लिक के इवेंट बेसिकली जो इवेंट्स क्या कहलाते हैं, इवेंट्स ये होते हैं कि मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक का इवेंट है तो क्लिक के इवेंट के थ्रू जो इसके कंट्रोल के ऊपर जब क्लिक होगा तो ये कोड रन होगा, तो वो इवेंट्स ये काम करते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चेंज का इवेंट होता है तो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्या काम करेगा कि जब भी टेक्स्ट कोई चेंज होगा तो वो इवेंट फायर हो जाएगा, वो उस इवेंट के अंदर जो कोड लिखा हुआ होगा वो चलेगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि क्लिक के हमें, क्योंकि क्लिक यूज़र जब सेव कोई चीज़ करता है तो सेव के वक्त जो है वो क्लिक करेगा, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो डेटा जाके सेव हो जाएगा। हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स की को हम और हमने एक लेबल ले लिया। ठीक है, इस लेबल को हमने नाम दे दिया कैटेगरी और इसको हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया हमने TXT कैटेगरी। इसको हम मिडिल अलाइन कर देंगे, ये मिडिल अलाइन है, अलाइन मिडिल। ठीक है, अब हम सेव के ऊपर अपने कोड लिखेंगे। सेव के ऊपर कोड लिखेंगे हमने इसको यूजिंग, और हमारा जो मॉडल का नाम है एंटिटीज़ का वो स्टॉक ट्री V2। स्टॉक ट्री हमारी एप्लीकेशन का नाम है। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बेसिकली ये जो मॉडल है, जो हमारा डेटाबेस का मॉडल है, वो एक क्लास बना देता है जो कि स्टॉक ट्री उस डेटाबेस के नाम से होती है। उस क्लास के अंदर सारी एंटिटीज़ होती हैं। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करूँगा, इसके अंदर वो तमाम टेबल्स होंगे जो इस डेटाबेस के थे। तो मकसद ये कि हमें उस टेबल तक पहुँचने के लिए ये टेबल्स आ रहे हैं हमारे TBL एरिया, DBL बैक टाइप, बैंक पेमेंट, ये वो टेबल्स आ रहे हैं जो हमारे डेटाबेस में मौजूद थे। तो अब मॉडल से हमें यूज़ करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हम TBL कैटेगरी हमने यहाँ पर दिया, TBL कैटेगरी, और कैटेगरी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया TBL कैटेगरी। ये हमारा जो बेसिकली यूजिंग के अंदर जो है, ये हमारा जो कोड है ये मॉडल का ऑब्जेक्ट बना है और ये हमारा उस टेबल का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, OBJ जब हम लिखेंगे OBJ डॉट, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं OBJ। अब ये देखिए यहाँ पर सारे कॉलम्स आ गए। कैटेगरी ID ऑटो जनरेटेड है, कैटेगरी नेम हमने जो लिया है TXT कैटेगरी डॉट टेक्स्ट की उसकी प्रॉपर्टी होती है एक टेक्स्ट बॉक्स की, जिसके अंदर वो टेक्स्ट की वैल्यू गेट करके लेकर आता है कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा टेक्स्ट, वो उस टेक्स्ट की कैटेगरी प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा होगा। और वो हमने यहाँ पर ये जो सिंगल जो इक्वल का साइन लगाया है, ये एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब ये कि ये इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम कि ये राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड में जाके असाइन हो जाती है, मतलब सेव हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा कि टेक्स्ट कैटेगरी डॉट टेक्स्ट की जो टेक्स्ट होगा उसको कैटेगरी नेम के अंदर जाके सेव कर देगा। और हम इसको क्या करेंगे, अब इसका जो हमने चेंज किया, हम इसको TBL कैटेगरी डॉट ऐड। ठीक है, हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट हमने क्या किसका बनाया था, मॉडल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। बताइए, हमारे मॉडल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मॉडल का ऑब्जेक्ट है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL कैटेगरी डॉट ऐड किया। हमने बोला ऐड किसको करो, वो हमसे मांग रहा है कि भाई आप क्या दो, आप इसका अगर आप देखेंगे कि मैं ये जैसी ब्रैकेट लगाता हूँ, वो कह रहा है TBL कैटेगरी की एंटिटी दे दो। तो बेसिकली जो टेबल्स होते हैं वो एक एंटिटी कहलाते हैं।
एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, मॉडल के अंदर हम किसी भी टेबल को क्या बोलते हैं, एंटिटी, यानी कि टीबीएल कैटेगरी की एक एंटिटी आप ऐड करवाना चाह रहे हो, जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, ओबीजे, क्योंकि हमने ओबीजे पास कर दिया। अब ओबीजे हमने क्या किया है, ओबीजे का ऑब्जेक्ट बना के, ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है, किस एंटिटी का, कैटेगरी है, उसके कॉलम्स के अंदर हमने वैल्यूज डाली और वो एंटिटी हमने इसको पास कर दी कि भाई तुम ये ऐड कर दो। मॉडल को हमने दे दिया, क्योंकि मॉडल हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि मॉडल हमारे पास बेसिक एक मिडिल चीज़ है, ठीक है, जो हमारे पास डेटाबेस के इंटरेक्शन के लिए यूज़ होगा। तो हमने इस मॉडल को बता दिया कि भाई इस कैटेगरी का हमने एक आपको कैटेगरी, टीबीएल कैटेगरी की एक एंटिटी दी है, उसको जाके आप ऐड कर दो। वो ऐड करेगा और फिर उसके बाद एक फंक्शन होता है, जो उसका फंक्शन है ये कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, ये जाके मॉडल के अंदर जो भी चेंजेस हुई होंगी उनको जाके सेव कर देगा, ठीक है। ये हमारा सेव का कोड होगी। ये हमारा सिंपल सेव का कोड हो गया। अब इसको हम मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास एक फील्ड है, एक टेक्स्ट बॉक्स दिया था, अगर हमारे पास कोई और फील्ड भी होती तो हम यहाँ से जो है वो भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कंपनी आईडी हमने यहाँ से भेज दिया 1, ठीक है, 1 भेज दिया। तो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जो है वो कॉलम्स भेज सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ और भी कंट्रोल बता सकते हैं। क्रिएट बाय, हमने यहाँ से क्रिएट बाय के अंदर टेक्स्ट भेज दिया ये फैज़ान, ठीक है। तो ये हमारा सेव का कोड हो गया। और इसके कोड, अब इसमें आप जितने कॉलम्स बढ़ाते जाएं और वैल्यूज़ जो हैं वो कंट्रोल से वैल्यूज़ उठा के और उस कॉलम के अंदर हम वैल्यूज़ डलवा दें, वो जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल है कोड हमारा।